देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, आप जहाँ भी हैं अपनी कमर सीधी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव की जो चेतना है उसी को नमन करें। उनको नमन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी से प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर ले चलें। आज सबसे बड़ा संकट जो है वह सद्बुद्धि का संकट है। कालनेमी ने आज सब में प्रवेश कर रखा है, हर जगह, और वो कालनेमी लोगों की बुद्धि को गड़बड़ा रहा है। ऐसे में हमें राम के साथ चलना है, हमें हनुमान के साथ चलना है, हमें भगवान के साथ चलना है। भगवान हमारे परम पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हमें संदेश दिया, जिन्होंने हमें माध्यम बताया, किस माध्यम से तुम ऊंचाइयों की ओर चल सकते हो। मित्रों, हमारे पास बना बनाया और राजमार्ग है। इसके बावजूद भी हम गड़बड़ाने न पाएँ, इसलिए गायत्री मंत्र एक साथ एक स्वर में। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। असंभवं संभवकर्तुमुद्यतं प्रचण्डझञ्झावृतिरोध सक्षमम् उगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालमं नमाम्यहं परं महाकालमं नमाम्यहम्। देवी स्वरूपा बहनों, देवतुल्य भाइयों, भारत और विश्व के जिस कोने में आप बैठे हैं सबको आपको नमन, आपको प्रणाम। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी गायत्री जयंती, वेद माता गायत्री के अवतरण का दिवस, साथ ही माँ गंगा के इस धरती पर आने का भी दिवस। गंगा दशहरा कहा जाता है, और गंगा दशहरे का मतलब होता है ये प्रकटीकरण कठिन परीक्षाओं, कठिन तपस्याओं और कठिन साधनाओं के बाद संभव हो पाया। आप कभी गंगा अवतरण की कहानी सुनेंगे तब आपको लगेगा कि गंगा अवतरण और गायत्री दोनों का अवतरण बड़ी कठिनाइयों के साथ हुआ है। इस धरती को, धराभाम को, इस संसार को सुखमय बनाने के लिए और पुण्यमय बनाने के लिए, पवित्रमय बनाने के लिए विधाता ने हमें दो विभूतियाँ, दो वरदान दिए। एक का नाम है गंगा, दूसरी का नाम है गायत्री। एक ही धारा के दो पक्ष। गंगा और गायत्री परमेश्वर की विभूतियाँ हैं। भगवान जब 10वें अध्याय में आरंभ करते हैं प्रसंग अपनी विभूतियों के बारे में कि मैं तुझे अपनी विभूतियाँ बताऊँगा। विद्याम कथम विद्याम अहम योगिस्त्वाम सदा परिचिंतयन्। जो मैं सुनने जा रहा हूँ उसमें मैं किस किस भाव से आपका नमन करूँ, किस भाव से आपको स्मरण करूँ। केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असी भगवन्मया। अर्जुन एक सामान्य सा क्षत्रिय साधक और श्री कृष्ण के साथ रहने वाला, वो कहता है मैं किस भाव से आपका स्मरण करूँ। केशु केशु च भावेशु चिंत्यो असी भगवन्मया, 10वें अध्याय का 17वां श्लोक। हे योगेश्वर, मैं आपको कैसे याद करूं? अर्जुन कहते हैं वक्तुर्महस्य शेषेण दिव्या ही आत्मविभूतय। जो आपकी विभूतियां हैं अनंत हैं, और उन अनंत विभूतियों में से मुझे किस रूप में आपको याद करना चाहिए। इसलिए आप ही, और आप स्वयं परमात्मा के रूप में आप मेरे सामने हैं, आप ही उन दिव्य विभूतियों को पूर्णता से कहने में समर्थ हैं। ये दिव्य विभूतियाँ हैं जो एक साथ ज्येष्ठ शुक्ल दशमी की गंगा दशहरा और गायत्री जयंती के रूप में एक साथ आई हैं। गंगा भी और गायत्री भी। इनका अवतरण कुछ ऐसे है जैसे
परमेश्वर स्वयं अवतरित हुए हों। भगवान कहते हैं मेरी इस दिव्य विभूति की को पहचानना है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। झकानाम मकरश्चास्मि, मैं जलचरों में मगर हूँ, मकर यानी मगर, और नदियों में स्रोत सामस्मी जानवी, मैं नदियों में मैं जानवी के रूप में मौजूद हूँ, गंगा जी के रूप में मौजूद हूँ। जन्म ऋषि के कारण जानवी कहलाई। गंगा जी मकरवाहिनी हैं। जब हम उनकी मूर्ति देखते हैं, दिव्य शक्ति निहारते हैं, छवि निहारते हैं, तो देखते हैं कि वे हमेशा गंगा जो हैं वो मगर पर सवार है। आगे कहते हैं कि बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम हम, 10वें अध्याय का 35वां श्लोक। गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत्साम हूँ तथा छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री छंद का स्मरण करें, गायत्री छंद का चिंतन करें तो एक प्रकार से हम गंगा के जल का स्मरण स्पर्श करें, एक प्रकार से हमने जैसे परमेश्वर का स्पर्श कर लिया। इस स्पर्श की अनुभूति हमें तभी होती है जब हमारे हृदय में श्रद्धा हो। हृदय की श्रद्धा होगी तभी हमें अनुभूति होगी कि परमात्मा का स्पर्श किया। गंगा का स्पर्श करते समय परमात्मा का स्पर्श महसूस होता है, और स्रोतों में नहीं है, जल स्रोतों में बात नहीं है, जो गंगा में मौजूद है। हर कोई इस स्पर्श की अनुभूति नहीं कर पाता। ऐसा देव मुहूर्त, ऐसा भागवत मुहूर्त एक बार ही आता है जब भगवान धरती पर आते हैं और हमारे बीच में रहते हैं, लेकिन हम उनको पहचान नहीं पाते या उनके भगवत तत्व की अनुभूति नहीं हो पाती। जब भगवान श्री राम आए अयोध्या में तो कितने लोगों ने पहचाना? माता सीता महालक्ष्मी के रूप में रहीं, कितने लोगों ने पहचाना? पहचानने के लिए, जानने के लिए आँख चाहिए, दृष्टि चाहिए, गहरी निगाह चाहिए। जो दृष्टि चाहिए, जो श्रद्धा चाहिए, जो आस्था की दृष्टि चाहिए, तपश्चर्या की दृष्टि चाहिए, जिससे कि हम उन्हें पहचान सकें। गिलहरी पहचान गई श्री राम को, वेदवेत्ता रावण न पहचान सका। कृष्ण जो विदुर ने पहचान लिया, कृष्ण को कुब्जा ने पहचान लिया, लेकिन कंस जरासंध उन्हें नहीं पहचान सके। यहाँ तक कि जब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया तब भी नहीं पहचान पाए। दुर्योधन और शकुनी उन्हें न जान सके। पारस पत्थर को भी हम यूँ ही ठुकरा देते हैं। अगर जाने तो हमारे पास परमेश्वर के नित्य स्पर्श के 2 साधन हैं। ये 2 विभूतियाँ हैं, शब्द रूप में परमेश्वर और जल रूप में हमारे साथ हैं, हमारे संग हैं, हमारी अनुभूतियों में हैं, हमारे स्पर्श में हैं, हमारी भावनाओं में हैं। और हम पहचाने तो सही, दोनों विभूतियाँ असाधारण तप के बाद आई हैं, असाधारण स्तर का। मैं इसको असाधारण इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप इनकी कहानी सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि गंगा किस तरह से आई होगी। ऋषि विश्वामित्र ने तप किया, धरती पर रूपांतरण घटित हुआ, मनुष्य का जीवन, मनुष्य का व्यक्तित्व कैसे संवरे इसके लिए भगीरथ ने तप किया। और धरती और मनुष्य शाप मुक्त कैसे हों, इस अभिशप्त जीवन से कैसे मुक्त हों, ये इसके लिए तप किया। अनेकों कड़ी परीक्षाएं, अनेकों तपश्चर्याएँ विश्वामित्र ने भी की और इसी तरह से भगीरथ ने भी की। कई बड़ी परीक्षाएं हुई, लेकिन सतत आगे चलते रहे। मंत्र बहुत थे, वेद का पूरा वांग्मय भरा हुआ था, अनेक छंद थे, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन हमारा संपर्क, हमारा सानिध्य उस चेतना से हो जिस चेतना को स्पर्श करने के बाद आदमी सोना बन जाए। पारस परसिक उदात सुहाई, सानिध्य पारस की तरह हो जो लोहे को सोने में बदल दे। हमारा स्पर्श उस पावन जल से हो जो हमारे शरीर की प्यास के साथ हमारी आत्मा का धुंधलका भी दूर कर दे, हमारे मन की मलिनता दूर कर दे। ये उद्देश्य था परमात्मा का। और बड़ी कठिन तपश्चर्याएँ थीं। भागीरथ के पूर्वजों ने भी तप किया था। सगर के सारे पुत्र तो महर्षि कपिल के श्राप के कारण भस्मीभूत हो गए, सारे पुत्र भस्मीभूत हो गए। पर उनके पौत्र जो थे राख की ढेरी बन गए थे। उनके जो पौत्र थे अंशुमान, और उनके बाद अज, और उनके बाद रघु, इस तरह उनकी पीढ़ियाँ, दिलीप, भगीरथ सब तप करते रहे। और तप करते करते अंततः भगीरथ के जिम्मे ये श्रेय आया। भगीरथ का तप उस पूर्णता तक पहुँचा जब धरती को शाप मुक्त करने के लिए उसे शुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम बनाने के लिए गंगा धरती पर आने के लिए तैयार हुई। तो गंगा धरती पर आई, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। किसी और देश में ये घटना नहीं घटी, ये भारतवर्ष में घटी, ये आर्यावर्त में घटी। और आर्यावर्त को पूरा सींचती हुई चली गई यहाँ से वहाँ तक। इस धरती की वंदना हो, इस पवित्र भूमि का हम वंदन कर सकें या अभिशापों से मुक्त हो, इस काम के लिए श्री गंगा माता राजी हो गई। आज के दिन, पावन दिन, सामान्य घटना नहीं थी। धरती पर पानी के स्रोत की कोई कमी नहीं थी,
नदियाँ नहीं थी ऐसी बात नहीं, नदियाँ बहुत थीं। सतलज भी बहती थी, चनाब भी बहती थी, यमुना भी बहती थी, और भी कई नदियाँ थीं जो धरती को सींचती थी। भारत में जितनी नदियाँ हैं उतनी मित्रों किसी देश में नहीं है। हमारे पास नदियों का सागर है, लेकिन ऐसा जल जो दिव्य हो, जिसकी छुअन, जिसका स्पर्श केवल देह तक न रह जाए बल्कि जो प्राणों का परिशोधन कर सके, मन के मेल को धो सके, ऐसा पावन जल जो विष्णु के चरणों से निकला हो। विष्णुपदा, गंगा को कहा जाता है विष्णुपदा, विष्णु के चरणों से निकला हो, ब्रह्मा के कमंडल में जिसका वास रहा हो और जिसकी शिव की जटाओं में जिसने निवास किया हो, ऐसा जल, इसको विष्णु इस नदी को, इस जल को गंगा जल कहते हैं। जब जो वामन ने अवतार लिया, वामन जब त्रिविक्रम बने, जिसको ब्रह्मा ने अपने कमंडल में रखा, भगवान ने जिसको अपने शीश पर संवारा और त्रिदेवों की शक्ति जिसमें समाहित है, ऐसा जल तो केवल माता गंगा का है और किसी का नहीं। परम पवित्र, परम पावन गंगा, जिसके तट पे हम लोग बैठे हैं। यहाँ से कुल 300 मीटर का किनारा दूरी है, यहाँ से गंगा बहती है और हमारे सामने से निकलती है। और ये कोरोना के इस समय में इतनी पवित्र हो चुकी है, इतनी सरल हो चुकी है, इतनी सहज हो चुकी है कि पारदर्शी होने के कारण आप नीचे तक का देख सकते हैं इसको। ये प्रकृति ने ये अपने आवरण खोल दिए हैं पूरे, और गंगा बहुत शुद्ध रूप में दिखाई पड़ती है। जनु ऋषि की कन्या थी जाह्नवी, वो थी गंगा। जनु ऋषि वो थे जिन्होंने गंगा को पी लिया पूरी तरह से। क्यों? सप्त ऋषि आश्रम था और 7वें ऋषियों के आश्रम में उन्होंने, जब गंगा ने अपना प्रचंड रूप फैलाया तो जनु ऋषि ने क्रोध में आके उसको पिया। फिर प्रार्थना की भगीरथ की प्रार्थना, माँ गंगा की प्रार्थना, उनको सुन करके जनु ऋषि ने उसको अपनी जांघों से निकाल दिया। जाह्नवी, इसके बाद उनका नाम पड़ा जाह्नवी। भारत का परिचय देती है गंगा। गंगा जलधारा नहीं है, भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है, भारत का इतिहास है। गंगा सभ्यता पढ़ी जाती है। गंगा किनारे किनारे कितने राज्य बसे, गंगा किनारे कितने राज्य बसे, कितने ऋषियों ने तपस्या की। गंगा की धूलि कणों में, गंगा के तट पर न जाने कितने इतिहास के कौन कौन अक्षर, कौन कौन घटनाएं, कौन कौन चीज़ें लिखी हैं। हमारे यहाँ गांगे एक संस्कृति कही जाती है। जब गंगा हस्तिनापुर से बही तो उन्होंने कुरु साम्राज्य को देखा, चंद्रवंशियों का वैभव देखा। जब गंगा प्रयाग से होकर गुजरी तो उन्होंने गुप्त वंश का वैभव देखा, भारत का स्वर्ण युग देखा। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की वो साक्षी बनी। इस तरह कितनी घटनाएं, जितनी बातें हैं, उनका वर्णन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी भारत का समूचा इतिहास गंगा ने देखा। गौमुख गंगोत्री से होती हुई गंगा, शिवालिक की पहाड़ियों से होती हुई गंगा, शिव की जटाओं से निकली हुई, सप्त ऋषियों के क्षेत्र से सप्त ऋषियों की तरफ से प्रणाम करती हुई, ब्रह्मचर्य गंगा ब्रह्मावर्त और काशी के किनारों को, विश्वनाथ को स्पर्श करती हुई, प्रयाग में यमुना से सम्मिलित होती हुई, अपने में समाती हुई और गंगा सागर में समाती हुई। गंगा विराट रूप इसका आप देखें तो कितने मीलों चौड़ा पाठ, भारत का वैभव, भारत की धरती, भारत की संस्कृति को अपने में समेटे हुए। भारत और गंगा का मिलन कुछ ऐसा है कि गंगा न हो तो ऐसा लगता है जैसे भारत भूमि है ही नहीं। गंगा भारत की का परिचय है, पर्याय हैं, परिभाषा हैं, हमारी संस्कृति व सभ्यता का परिचय हैं, परिचायक हैं। और गंगा और गायत्री ये हमारे ज्ञान का और हमारे विज्ञान का, वेद ज्ञान का परिचय गायत्री देती हैं। गायत्री के 24 अक्षरों में चारों वेद समाये हुए हैं। ऐसा कहा जाता है गायत्री के जो 24 अक्षर हैं उनकी व्याख्या अगर की जाए तो हमारे पूरे वेदों की व्याख्या आ जाएगी। गायत्री के 24 अक्षरों में ऋषियों का परम पावन ज्ञान समाया हुआ है। ये सामान्य परिचय, सामान्य परिभाषा नहीं है। गायत्री सूर्य विद्या है। सूर्य के विस्तार से यदि व्याख्या की जाए तो गायत्री की व्याख्या हो जाएगी। गायत्री प्राण विद्या है, जिन्हें हम कहते हैं गायत्री। तो ग यानी होता है प्राण और त्र यानी त्राण, जो प्राणों का त्राण करे, ऐसे प्राण तर जाएँ, प्राणों की गांठें खुल जाएँ, वासना खुल जाए, माँ भावना की मलिनता समाप्त हो जाए, ऐसी गायत्री। हम कहते हैं ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम व्याहतियों के साथ गायत्री ओम का निनाद करती हुई, ओम का गुंजार करती हुई हमारे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को पावन करने वाली गायत्री, तत् शब्द से अभिव्यक्त होने वाली गायत्री। तत् सवितुर्वरेण्यम, तत् यानी वह, दैट, वो परमात्मा। मैं उस परमात्मा की
प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में आई हूँ। तत् उपनिषद वेद जिसकी महिमा का गान करते हैं, बखान करते हैं, जितना कहा जाए उतना कम है। केन उपनिषद कहता है यत् प्राणेन प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते, जो प्राणों के द्वारा चेष्टायुक्त नहीं होता, जिससे प्राण चेष्टायुक्त होता है उसको तो ब्रह्म जान। मित्रों, कठोपनिषद में 3 मंत्र कहे गए हैं। अध्याय 2 वल्ली 1 श्लोक 7, अध्याय 2 वल्ली 1 श्लोक 9 और अध्याय 2 वल्ली 1 श्लोक 8। ये जो हैं यतश्चोदेति सूर्यो अस्ति यत्र च गच्छति, कठोपनिषद के जो मंत्र हैं उनका अर्थ है जहाँ से सूर्यदेव उदित होते हैं और अस्तभाव को प्राप्त होते हैं, सभी देवता उसी में समर्पित हैं, उस परमेश्वर को कोई नहीं लांघ सकता, वही तत् है। तत् शब्द को कोई लांघ नहीं सकता। तत् शब्द की व्याख्या, तत् शब्द की महिमा कठोपनिषद के इन श्लोकों में है। गायत्री का आरंभ तत् शब्द से होता है। अगर आप देखें, हरिओम बोलते हैं हम, हरिओम तत्सत, तत्सत। अब आप तत् को देखें तो तत् के बाद सत, सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, तत्सत। स और त के बीच में पूरा गायत्री मंत्र का वैभव समाया पड़ा। गायत्री का आरंभ तत् से होता है, उसका प्रकट रूप हमारे सामने सविता है, हमारे प्राणों का स्रोत है सविता। सुवति प्रेरयति लोकम इति सूर्य, सूर्य आत्मा जगतस्थस्तु शस्य, सूर्य जगत की आत्मा है। हमारा जीवन सूर्य से संचालित है। धरती और सूर्य की वजह से, बिना सूर्य के धरती का अस्तित्व नहीं है और सूर्य के बिना हमारे यहाँ के मौसम नहीं है। सूर्य से हमारी धरती में अन्न है, फसलें हैं, सूर्य से हमारे जीवन में प्राण है। सूर्य उन तत् का प्रतीक है, तत् की वो साकार उपस्थिति है, उन परमेश्वर की साकार उपस्थिति है, उन सविता की साकार उपस्थिति है। उनको प्रणाम, उनको समर्पण, उनसे प्रार्थना इस गायत्री मंत्र का भाव है। सूर्य को प्रणाम, सूर्य की भावना, सूर्य को अपने अंदर आत्मसात करने की भावना, ये सूर्य का प्रणाम है गायत्री मंत्र का। आज के जीवन को अगर हम विसंगतियों को देखें, आज के जीवन की दुर्बलताएं देखें तो हमको पता लगता है हमने प्रकाश से मुख मोड़ लिया है। हमने प्रकाश से मुख मोड़ लिया है। जितना हम प्रकाश से दूर जाएंगे उतना ही हम अंधकार में समा जाएंगे, और अंधकार में समाना का मतलब है असुर बन जाना पूरी तरह से। हम उन गतिविधियों में लिप्त हो गए जो हमारे प्राणों का क्षरण करती हैं, हमारे ओज का क्षरण करती हैं। रेतस, ओजस, वर्चस हमारे नष्ट हो रहे हैं क्योंकि हम प्रकाश की ओर उन्मुख नहीं हैं। तमसोमा ज्योतिर्गमय, हम बोलते तो हैं पर तमस की ओर से हम ज्योति की ओर चलते क्यों नहीं हैं। ज्योतिषाम ज्योति परमम ज्योति, ये सूर्य जो है ज्योतिषाम ज्योति है। आज जब सवेरा होता है तो हम पूछते हैं जरा कितने लोग हैं जो सूर्योदय के पूर्व उठते हैं, भगवान सूर्य को प्रणाम करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं उठ पाते हैं। मैं तो कई लोगों को जानता हूँ, और मैं यहाँ से दिल्ली जाता था जब, तो मित्रों मैं सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग निकलता था यहाँ से, तो जी मुझे सवेरे सवेरे प्रज्ञा पेय पिलाती थी, और बस उसके बाद फिर मैं जब 8 साढ़े 8 बजे तक 9 बजे तक पहुँचता था दिल्ली के थोड़ा पहले, तब मुझे लगता था लोग उठ रहे हैं, सो के उठ रहे हैं। तब तो लोग पूछते थे कि नाश्ता कब करेंगे। नाश्ता क्या करना भाई, नाश्ता कराने वाले ही सो रहे हैं अभी, इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो जी ने रखा है वही खाएंगे हम। तो हम लोग भगवान सूर्य को प्रणाम करते, सूर्य को प्रणाम करने लायक हम हैं नहीं, हम उठते ही नहीं हैं। हमारा जीवन सूर्य की विपरीत दिशा में जा रहा है। इसी की वजह से हमारे जीवन में कई समस्याएं पैदा हुई हैं जिनका नाम है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन शैली की डिसऑर्डर्स। प्रकृति की विरोधी दिशा में जा रहा है। गायत्री मंत्र को प्रकृति के साथ जीना सिखाता है। सुबह सुबह उठें, हम गायत्री मंत्र का जप करें और गायत्री मंत्र के जप के साथ सूर्य को प्रणाम करें और हम यज्ञ करें। ये 3 चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। ये प्राण विद्या का मंत्र है, या जीवन विद्या का मंत्र है। ये हमको जीवन की इबादत सिखाता है, इबादत सिखाता है और इबादत सिखाता है। जीवन की वर्णमाला सिखाता है। पहले हम सूर्य के साथ अपने को जोड़ें, अपनी देह को जोड़ें, अपने प्राण को जोड़ें। चिकित्सक कहते हैं शरीर में विटामिन डी की कमी हो तो सूर्य की धूप को सेकें, सूर्य का प्रकाश लें, सूर्य का ताप लें। यह एक नियमित रूप से अनिवार्य है कि 1 घंटा 1.5 घंटा कम से कम आपको सूर्य की धूप लेनी चाहिए। विटामिन डी अपने आप आ जाएगा। हम कहाँ सूर्य को सेकते हैं, हम खुले शरीर में सूर्य की धूप को कहाँ सेक पाते हैं। हमारा रहन सहन कुछ ऐसा हो गया है, सूर्य की धूप और हवा हमें मिलती नहीं है। आज हमारे वेंटिलेटेड रूम जो हैं जिनमें एसी लगा हुआ है, वहाँ हवा आ ही नहीं सकती, वहाँ सूर्य आ ही नहीं सकता। जहाँ सूर्य नहीं आता, जहाँ धूप नहीं आती और जहाँ हवा नहीं आती, वहाँ आपको प्राण कैसे मिलेगा। तो इसलिए
हमारा खान पान रहन सहन प्राणों को पोषित नहीं करता, प्राणों को जर्जर करता है। हमारी जीवनी शक्ति क्रमशः जर्जर होती चली जाती है। जीवनी शक्ति स्थूल शरीर में है, सूक्ष्म शरीर में हमारी वासना है, हमारी इच्छा और हमारी कामनाओं के रूप में, और कारण शरीर में हमारी भावनाएं हैं। ये तीनों ही हमारी जर्जर होती चली जाती हैं। पहले तो हमारी जीवनी शक्ति विकसित हो। डॉक्टर, चिकित्सक, वैज्ञानिक हमें बार बार समझाते हैं जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो अभी कोरोना आया है, ये जीवनी शक्ति कमी की वजह से आया। अगर आप जीवनी शक्ति ठीक कर लेंगे तो आपको कोरोना आपके नज़दीक ही नहीं आएगा। और कोरोना आज आया है ये बात नहीं है, पहले भी आता रहा है, तो अब आगे आएगा कई बार, तो वो जीवनी शक्ति कमज़ोर वाले लोगों को फिर शिकार बनाएगा। इनका कारण है लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स, जीवन में व्यतिक्रम, जीवन में विसंगति। प्राणों का परिशोधन न होने से आज हमारे ओज को, हमारी वासना को खा रही है। ये सब तकलीफ़ें, हमारी वासना की शुद्धि नहीं हो रही है, कारण शरीर में हमारी भावनाएं मलिन हो रही हैं, हमारे अंदर प्रार्थना के स्वर नहीं पहुंच रहे हैं, फूट भी नहीं रहे हैं। प्राणों के कई रूप हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, कई जगह हैं प्राण, 10 प्राण हैं, 10 उपप्राण हैं, विस्तार से है। मैं इन सबको बताना नहीं चाहता, मैं आपको चाहता हूँ बताऊँ। विश्वामित्र ने ये बताया कि हमारी प्राण विद्या को हम फिर से पुनर्जीवित करें गायत्री मंत्र के माध्यम से, और यही काम उन्होंने किया। अंततः विश्वामित्र ने बताया, बात के अनेक ऋषियों ने हमें स्मरण कराया। फिर हमारे मार्गदर्शक, हमारे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे आराध्य देव, इष्ट देव, उन्होंने हमें युग शक्ति के रूप में बोध कराया। अगर युग की समस्याओं का समाधान करना है तो युग शक्ति की शरण में जाना होगा, गायत्री के अनुरूप जीवन जीना होगा। गायत्री माता हंस वाहिनी है, हंस नीर क्षीर का विवेक करता है, गलत चीज़ को सही चीज़ को अलग अलग कर देता है, दूध को और पानी को अलग अलग कर देता है। जब हंस कर सकता है तो आप हंस क्यों नहीं बन सकते? आप हंस बने तो गायत्री आपके अंदर आए। आप हंस जैसे नीर क्षीर वर्ण करने की प्रकृति को डेवलप करें, विकसित करें, तो हंस हमारे विवेक का परिचायक है, हमारे विवेक की जागृति। अभी आज हमने हंस की पूजा की, हंस का प्रणाम किया, तो वो इसलिए कि हम हंस के रूप में अपने विवेक को जगाएं। हम इनके तेज को धारण कर पा रहे हैं नहीं, ये निर्भर करता है हमारे विवेक पर। जिसमें विवेक नहीं है उसमें गायत्री नहीं समझ सकती। मैं हजारों, लाखों, करोड़ों व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने मिशन के साथ जुड़ करके बड़े बड़े काम किए हैं। जहाँ जब उनका विवेक समाप्त हो गया, जब उनकी डिस्क्रिमिनेटिव विजडम समाप्त हो गई, तब उनके अंदर से उनकी गायत्री चली गई। फिर उनके वाणी में प्रभाव नहीं, फिर उनके चेहरे पे भी प्रभाव नहीं, बिल्कुल गायत्री उनमें विराज नहीं सकती, गायत्री उनसे परिचय नहीं हो सकता। गायत्री चाहिए तो विवेक भी चाहिए, गायत्री चाहिए तो हंस भी चाहिए। हंस कहाँ रहता है? मानसरोवर में। निर्मल मन मानसरोवर है, भगवत भक्ति से भरा हुआ मन मानसरोवर है। सबसे बड़ा अनुदान क्या है इस युग का? विश्वामित्र के वरदान को हम भूल गए थे। सबको प्रकाश देने वाले सूर्य की परम उपासना, सूर्य आत्मा जगतस्थस्तुष्य, उसको उन्होंने रूढ़िवादियों में कैद होकर रह जाती, उससे वहाँ से निकाला, बाहर निकाला। हमको बताया गया, युग साहित्य ने बताया, युग ऋषि ने हमको बताया, देखो अगर आप भारतवासी हैं, भारत भूमि के रहने वाले हैं, तो आपको अपने जीवन में नैतिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता, नैतिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता के मानदंड आपको निर्धारित करने होंगे, और यही गायत्री आपकी जो है आपके जीवन में लाएगी। यदि हम गायत्री से युक्त हैं तो हमारा जीवन सन्मार्गामी है, यदि हम गायत्री से विमुख हैं तो हम निश्चित रूप से सन्मार्गामी हो नहीं सकते। एक छोटे से कमरे में 10 बाय 10 का भी नहीं, 8 बाय 8 का कमरा, अखंड ज्योति संस्थान कभी आपको जाना हो मथुरा तो आप जाकर देख आइए। अखंड ज्योति के उजाले में जो प्रकाश उतरा वो अखंड ज्योति के माध्यम से, विचार क्रांति अभियान के माध्यम से फैलता चला गया। अनंत अनंत महिमा है गायत्री की। एक समय था जब विश्वामित्र का आविर्भाव हुआ। कौन सा समय था? वो समय था रावण का समय, और रावण वो था आतंक का प्रतीक, अनाचार का प्रतीक, अत्याचार और कुरीतियों का प्रतीक, मूढ़ताओं का समय था। विश्वामित्र आए, अगस्त आए, वशिष्ठ ऋषि आए, मर्यादाएं फिर से स्थापित हुईं, फिर से लोगों ने जीवन जीना सीखा और प्रकृति से संबंध स्थापित किया। आज उन यादों को फिर से पुनः स्मरण करने का मन है, इसलिए कि परम पूज्य गुरुदेव ने विश्वामित्र की तरह से, और परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त ऋषि परंपरा जितनी थी उनको पुनर्जीवित करके, जब भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं तो अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत। हे प्रभु, आपके प्रसाद से, आपके ज्ञान प्रसाद से, आपके ज्ञान की शक्ति से मेरे को स्मृति प्राप्त हो गई। आज हमारी स्मृति लुप्त हो गई है।
अगर गायत्री जयंती के दिन आपको स्मृति प्राप्त हो जाए कि आप कौन हैं तो कितना अच्छा होगा। स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया अच्युत, हे अर्जुन, हे कृष्ण, मेरी ये हो गई, प्राप्त हो गई स्मृति से, मैं निकल के बाहर आ गया, अब मैं विस्मृति के गर्त में नहीं जाऊंगा वापस। अब मुझे समझ में आ गया मैं कौन हूँ, मैं देव मानव हूँ। परम पूज्य गुरुदेव ने लाखों करोड़ों व्यक्तियों को देव मानव होने का बोध कराया। और स्मृति लब्धा हे अच्युत, ये कृपा से आप अगर हम अपनी युग साहित्य को पढ़ते हैं तो गायत्री मंत्र का स्मरण करते हैं तो हमने पुरातन ज्ञान का स्मरण करते हैं। हमारे पास ज्ञान का अपार सागर है। 3200 किताबें परम पूज्य गुरुदेव लिख के दे गए, ढेर सारी किताबें, ढेर सारा ग्रंथ, ढेर सारा साहित्य का समुच्चय, और हम न जाने क्या क्या पढ़ते हैं, यानी किस किस को पढ़ते हैं। अगर आप केवल गुरुदेव को पढ़ लें, एक दो ग्रंथ ही पढ़ लें बस, अखंड ज्योति ही पढ़ लें नियमित रूप से जो आती है उसको, नहीं साहब वो तो उसको डॉक्टर साहब लिखते हैं। अरे डॉक्टर साहब नहीं लिखते भाई, गुरुदेव लिखते हैं, आप नहीं जानते, वही लिखते हैं। उनकी तो कलम चलती है बस, केवल बस हमारे लेखनी चलती है बस केवल। तो गायत्री हमारे भारत भूमि की संस्कृति है। गायत्री और मंत्र का जब हम स्मरण करते हैं तो पुरातन ज्ञान का स्मरण करते हैं, पुरातन वैभव का स्मरण करते हैं। भगवान श्री राम को लेकर के जब विश्वामित्र चले तो तुलसीदास जी कहते हैं, चले राम लक्ष्मण सुनी मुनि गंगा संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। कहते हैं राम लक्ष्मण मुनि के साथ चले और जहाँ पहुँचे वहाँ जग को पावन करने वाली गंगा थी। गाधि विश्वामित्र को गाधि कहा जाता है। गाधि सुनो सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुरसरी मही आई। वो कथा सुनो जिससे कि सुरसरी, गंगा को सुरसरी कहा जाता है, इस धरती पर आई। महाराज गाधी के पुत्र विश्वामित्र ने वह सब कथा श्री राम लक्ष्मण जी को सुनाई जिस तरह गंगा धरती पर आई। गायत्री की कथा और गंगा की कथा दोनों का संबंध हमारे जीवन से गहरा है, अंदर तक जुड़ा हुआ, अंदर तक जुड़ा हुआ है। इसको कभी भूलना नहीं हमको। गंगा स्नान हम कभी करें, गंगा को प्रणाम कर लेना चाहिए। गंगा न हम अगर स्नान कर पाएँ तो कोई बात नहीं, सब हर की पेड़ी गए, स्नान नहीं कर पाए, बहुत ठंडा पानी था, कोई बात नहीं, आप तो गंगा को स्मरण कर लें। गायत्री की इस ज्ञान सरोवर में नित्य ज्ञान गंगा में स्नान कर लिया करिए, या नित्य ज्ञान गंगा में। हम गायत्री मंत्र की कितनी माला जप कर पाते हैं ये मालूम नहीं, परंतु यदि गायत्री के तत्व को अपने जीवन में संभाल कर लेते हैं तो हम अपने मन का मैल धो लेते हैं। सब कुछ एक साथ नहीं होता, सब बातें रटने से नहीं होती। गायत्री हो या गंगा, दोनों हमारे जीवन का मेल धुलने के लिए है, दोनों हमारे जीवन को समृद्ध बनाने के लिए है, संपन्न बनाने के लिए है, दोनों हमारे जीवन को अर्थबोध देने के लिए। ये दोनों चीज़ शब्दों को समझना, गायत्री और गंगा हमें समृद्ध और संपन्न बनाने के लिए है, हमारे जीवन में समृद्धि लाने के लिए और हमारे जीवन को संपन्न बनाने के लिए, गुणों से संपन्न बनाने के लिए। अनर्थ तो कई थे हमारे जीवन में, कई मूर्ताएँ थीं, रूढ़ियाँ थीं जिनको मार्गदर्शक सत्ता ने दूर किया। अगर आचार्य श्री ना आते, परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी ना आते तो न जाने कितनी मूढ़ मान्यताएँ थी हमारी, वो सब रह जाती। गायत्री सबकी है। अगर हम मनुष्य हैं तो हम गायत्री के अधिकारी हैं, मानव मात्र का गायत्री पर अधिकार है। गुरुदेव ने ये कहा और कहा ही ने दे दिया, सबको दे दिया। लाखों करोड़ों व्यक्ति गायत्री के जप आज करते हैं। तो इस वजह से हम लोगों ने पिछले साल 10 लाख लोगों के घरों में गायत्री उपासना कराई, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लोगों ने की, और उससे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और उतने ही लोगों ने यज्ञ भी किया। गायत्री उपासना, गायत्री यज्ञ, मानव मात्र का गायत्री पर अधिकार है। कहते हैं वशिष्ठ ने विश्वामित्र ने गायत्री को किलित कर रखा है। अरे इससे क्या हुआ? अर्थ ये है कि जब वशिष्ठ जैसी सहनशीलता और उदारता, अपने शत्रु को क्षमा करने का भाव, सर्वसाधारण से मैत्री का भाव जो हम अंदर आएगा, देखिए हम तो अपने शत्रु को भी क्षमा कर देते हैं। हमारी गुरु सत्ता ने हमें ये सिखाया है कि अपने शत्रु को भी क्षमा करो। हम करेंगे, वशिष्ठ जैसी सहनशीलता विकसित करेंगे, उदारता विकसित करेंगे। जब हमारी विश्व से मित्रता सधेगी तो हम विश्वामित्र बन जाएंगे। तो विश्वामित्र का शाप का विमोचन और वशिष्ठ के शाप का विमोचन, एक एक शब्द, एक एक अक्षर बार बार चिंतन मनन के योग्य है। गंगा त्रिपथ का कहलाती है, त्रिपथ गामिनी, आकाश गंगा, पाताल गंगा और धरती पर बहने वाली हमारी ये माँ गंगा, जो हम जिसका दर्शन कर पाते हैं। गायत्री भी 3 मार्गों से बहती है, इड़ा पिंगला सुषुम्ना। इड़ा पिंगला सुषुम्ना गायत्री से उत्पन्न। सूर्य, चंद्र और नाड़ियाँ जो गायत्री संपुष्ट होती हैं, समृद्ध होती हैं। ईशावास्योपनिषद में 15वां श्लोक, 16वां श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापितहं पिहितं मुखम तत्त्वं पूषन्न पावृणी सत्य धर्माय दृष्टिये। ये ईशावास्योपनिषद की 15वीं स्तुति है। हे सबका भरण पोषण करने वाले परमेश्वर,
सत्य स्वरूप आप सर्वेश्वर का श्रीमुख ज्योतिर्मय मुखमंडल सूर्यमंडल से ढका हुआ है। आपकी भक्ति रूपी सत्य धर्म का अनुष्ठान करने वाली मुझको अपना दर्शन कराने के लिए उस आवरण को आप हटा लीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हिरण्यमय पात्र कि आप इससे ऊपर हटा लीजिए तो हम आपका दर्शन कर सकें। ये विवेक है। हंसवाहिनी गायत्री कहती जब हम हंस बनेंगे तो हिरण्यमय पात्र का मुख उठा सकेंगे। विवेक आते ही हिरण्यमय पात्र का मुख उठा सकेंगे। इस युग में गायत्री कई साधक हुए हैं। इन्हीं में आर्य समाज के संस्थापक गायत्री महर्षि दयानंद भी हुए हैं। महर्षि दयानंद को जब उनके गुरु विरजानंद ने वेद ज्ञान दिया और वेद ज्ञान के साथ उनको गायत्री की साधना का तत्वोपदेश दिया तो महर्षि ने गायत्री की साधना साधी और उसके बाद उन्होंने देखा ये जो ऊर्जा हमें मिली है, जो हमें भर्ग हमने धारण किया है, उसके आगे भी कुछ है। अभी भर्गो देवस्य के साथ धियो यो न। अभी हम सन्मार्ग पर चले हैं। अभी हम सन्मार्ग पर लोगों को चलाना है। सन्मार्ग पर हम चल चुके, सत्ता सन्मार्ग को हमने प्राप्त कर लिया। अब इस पर सबको चलाना है। इस समय कठिन परिस्थितियाँ थीं, देश पराधीन था। जिस समय स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने इस गायत्री मंत्र की बागडोर पकड़ी और आर्य समाज के माध्यम से उसको घर घर में पहुंचाया, उस समय देश पराधीन था हमारा। भारत पर विदेशियों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों की बेड़ियाँ हथकड़ियों में भारत माता जकड़ी हुई थी। आर्य समाज में अनेक संत निकल के आए। ये एक का उदाहरण जी ने दिया आपको। आनंद स्वामी। आनंद स्वामी एक बड़े दिव्य स्तर के महापुरुष थे। आर्य समाज के तत्कालीन महापुरुषों में और भी महारथी थे। आचार्य केशव देव, आचार्य अभय देव, महर्षि श्रद्धानंद, राम प्रसाद बिस्मिल जैसा क्रांतिकारी आर्य समाज का था। बात गहरी है। अभी भी समय वही है। अभी भी गायत्री मंत्र का पहला चरण तत्सवितुर्वरेण्यम, दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि, तीसरा चरण धियो न प्रचोदयात्। इन तीनों से मिलकर गायत्री त्रिपिता बनती है। त्रिपिता गायत्री संपूर्ण समग्र होती है। जैसा हम तो तत्सवितुर्वरेण्य का जप कर लेते हैं, नहीं है, पूरे गायत्री मंत्र का जप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं होता तो ओम कर लो, ओम तत् सवितुर्वरेण्यम, सवितुर्वरेण्यम। पर शुरुआत करो वहाँ से, पर आगे चलो और आगे चलो। बार बार हमको समझना होगा हमारा देश एक विचित्र सी निद्रा में सोया हुआ है। अभी भी नींद में सोया हुआ है। हम लोग विचित्र से कालिमा और कलुष से घिरे हुए हैं। हमें होश ही नहीं रहता है। हमारी मर्यादाओं का ज्ञान ही नहीं है। हमारे आचरण का भी हमें ध्यान नहीं है। मर्यादाएं हमारी समाप्त हो गई हैं। ये कलयुग का पराकाष्ठा का समय है, इसलिए इस समय मर्यादाएं समाप्त हो गई हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आप तो शांति कुंज में बैठे हैं, आपको तो मर्यादाओं के शिखर पर बैठे हैं। नहीं, हम हो सकता है बैठे हों, पर सब नहीं बैठे यहाँ, सब नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कालनेमी भी हैं यहाँ पर, और ढेर सारे हैं जो जगह जगह से आएंगे और यहाँ आकर के पवित्र होकर के जाएंगे। वो बड़े सौभाग्यशाली होंगे जो आके पवित्र होकर के जाएंगे, पर जो यहाँ हैं वो कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि वो पवित्र नहीं हो पा रहे हैं। युग ऋषि ने समझाया, चरित्र चिंतन और व्यवहार को ठीक करो। गायत्री की परिभाषा है ये। चिंतन में हमारी बात समाए, चरित्र में बात समाए, वासना की गांठें खुलें, भावना की गांठें खुलें, तब गायत्री त्रिपिता बनेगी। ब्रह्मा के कमंडल से शिवजी की जटाएं और शिवजी की जटाओं से जनु ऋषि की कन्या बनकर यूं ही भागीरथ नहीं उतार पाए उनको। एक बहुत बड़ा संघर्ष था, बहुत बड़ा संघर्ष। ब्रह्मा के कमंडल से आने के लिए जब वो तत्पर हुई तो उनका वेग कौन थामेगा? महादेव उनका वेग थामते हैं। फिर महादेव की जटाओं से बाहर आएंगी तो गंगा बाहर आएंगी तो जनु ऋषि उनको पावन बनाकर जाह्नवी का रूप देंगे। इन 3 चरणों में गंगा ने अपने गंतव्य की, अपनी गति की, अपनी मर्म की यात्रा की। गायत्री मंत्र के लिए ब्रह्म ऋषि ने तमस का विसर्जन किया, रजस का शमन किया। विश्वामित्र की यात्रा भी बड़ी विलक्षण है मित्रों, बहुत विलक्षण। तमस को निकाला, रजस को निकाला, और उसके बाद उन्होंने जब वासनाओं से जब निवृत्त हुए विश्वामित्र, तब तीसरे चरण में उन्होंने युग धर्म को समझा। समष्टि के कल्याण के लिए सिद्धाश्रम, उनका जो आश्रम था उसमें अनेक प्रयोग किए। फिर उन्हें राम लक्ष्मण का सहयोग मिला और उसके बाद चल पड़ा गायत्री का वो अभियान जो हिमालय से लेकर समुद्र तक पहुंचा। कितना विलक्षण है। सिद्धाश्रम जो है ये है नेपाल के ऊपर वाले हिस्से में, मिथिला के अंचल में, हिमालय के तलहटी में, और समुद्र के पास कौन सा है? रावण का स्थान पर अगस्त मुनि की तपस्थली। गायत्री का प्रवाह वहाँ से वहाँ तक बहा है ना, पूरे भारत को अपने प्रवाह में लेकर गया। मर्यादा पुरुष श्री राम, शेषावतार श्री लक्ष्मण और जगत जननी सीता, ये तीनों वहाँ आए। गंगा की यात्रा कहाँ हुई? हिमालय से ही होकर के गंगा सागर तक गंगा गई, हिमालय से समुद्र तक गंगा प्रवाहित हुई, और 3 चरणों से गुजरते हुए। आप कहेंगे नहीं साहब, गंगा तो गंगा सागर में चली गई थी। हाँ गई हैं, पर ये वो गंगा है और यह गायत्री वाली गंगा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक भारतवर्ष के कण कण को सींचती हुई चली गई।
यूं ही राम राज्य स्थापित नहीं हुआ है। ऐसा मत मानिएगा कि राम राज्य स्थापित हुआ। राम राज्य स्थापित हुआ है तब लोगों ने कहा मांगे बारिद देई जल रामचंद्र के राज। यानी रामचंद्र के राज में ये स्थिति थी कि वर्षा नहीं होती थी तो बादल से पानी मांगते थे, भाई बादल पानी बरसाओ, बरस जाते थे, क्योंकि राम राज्य आ चुका था। प्रकृति पर्यावरण का समन्वय संतुलन, ये गहरी और गहन घटनाएं थीं। एक बहुत प्यारी सी कथा है। भगवान बुद्ध के भिक्षु थे, उनका नाम था समंजन। भगवान बुद्ध ने उनको संदेश दिया स्वच्छ रहने का, स्वच्छ रहोगे। हमारे यहाँ भी हमारे प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने संदेश दिया सब स्वच्छ रहो भाई, स्वच्छ रहो, सफाई रखो, सफाई रखो। अभी भी एक संदेश निकला है कि जो थूकता हुआ पाया जाएगा उसको 500 रुपये का दंड मिलेगा, ये मिलेगा। ये चीज़ें जितनी भी हैं संदेश के रूप में दी जाती हैं। पर उस भिक्षु ने क्या किया कि हे तथागत, आपने हमें उपदेश दिया स्वच्छ रहना सीखो, स्वच्छता मनुष्य जीवन का सार है, तो हम स्वच्छ रहने की कोशिश करें। वो कपड़े धुले हुए पहनते, कमरा साफ़ करते, सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगाते, कम से कम 20-25 बार झाड़ू लगाते कमरे की। जहाँ उनको कूड़ा दिखता वहाँ फिर से साफ़ करते, फिर धोते। सफाई की कुछ आदत ऐसी हो गई कि लोगों ने उनका नाम रख दिया भदंत झाड़ू स्थविर। भदंत के साथ झाड़ू शब्द जुड़ गया। एक दिन भगवान बुद्ध के वरिष्ठ शिष्य रेवत ने उन्हें बुलाया। देखो समंजन, शास्त्रता की बात का मर्म समझो। शास्त्रता यानी बुद्ध की बात का मर्म समझो। स्वच्छता को बाहर तक केंद्रित मत मानो, स्वच्छता को अंदर तक ले जाओ, ध्यान करो। बात गहरी थी, समंजय के मन को चुभ गई। फिर ध्यान में बैठने लगे। लोगों ने क्या हो गया? बोले अभी स्वच्छ जीवन का एक चरण पूरा किया है, अब इनका अधूरापन इनको ज्ञात हो गया है, आंतरिक रूप से स्वच्छ रहने का प्रयास कर रहे हैं। लोगों ने भगवान बुद्ध से कहा ही आपके कहे अनुसार पहले समंजन झाड़ू लगाता था, आज झाड़ू लगाने के बजाय चुपचाप ध्यान में बैठ गया, अब कुछ काम नहीं करता। धर्म गाथा उन्होंने कही, हे भिक्षु, पहले मेरा पुत्र प्रमाद के समय ऐसा करता था, लेकिन अब वो जाग गया है और प्रमाद से छूटकर अपने व्यर्थ के विक्षिप्त व्यवहार से मुक्त हो गया है। अर्थात पहले प्रमाद करके पीछे प्रमाद नहीं करता और मेघ से युक्त चंद्रमा की भांति इस लोक को प्रकाशित करता है। जो उन्होंने एक अपनी भाषा में योंच पुब्बे पम जित्वा पच्छाचो नप्पमज्जति सोमम लोकम पमासेति अश्बा मुत्तो चंदिमा, ये उन्होंने बुद्ध ने पाली भाषा में वहाँ की ये अपनी बात कही। गायत्री से गंगा से मलिनता दूर होती है। इसी तरह से जब हम ये बात कहते हैं मल कर्मज होता है, तो पहले अपने कर्मों को निष्काम और निष्पाप बनाएं। 3 चरणों में हमारी सफाई होती है, चाहे हम गंगा से करें, चाहे शुद्धि हम गायत्री से करें, दोनों एक ही हैं। गंगा से करें चाहे गायत्री से करें, लेकिन शुद्धि के 3 चरण होते हैं। पहला मल, ये हमारे कर्मों का होता है, ये मल धुलता है निष्काम होने से, निष्पाप होने से। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप हमारी मानसिक चंचलता है। जब हमारा मन स्थिर हो जाता है, जब हमारे भाव दृढ़ हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है तो हमारा ध्यान लगने लगता है। मल, विक्षेप और ध्यान। गायत्री हम समझते हैं, गायत्री हम जपते हैं तब बात बनती है। तपश्चर्या से मल दूर होते हैं, जब योग होता है विक्षेप दूर होते हैं। गंगा हमें जलधारा के रूप में मिली, जो स्वयं कलुषित है वो गंगा को कलुष मुक्त नहीं कर सकते। जो स्वार्थ से भरे हैं वो अपने घर का मेल, अपने जीवन का मेल गंगा में। अब आप ऐसा करोगे कि आपने घर का कूड़ा उठा करके आप गंगा में डालोगे, क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा साफ तो गंगा है। तो कूड़े की सफाई तब होगी जब गंगा साफ़ होगी। अरे तो गंगा से ये साफ़ होंगे। गंगा को गंदा नहीं करना है। आज हम गंगा को गंदा कर रहे हैं। हमने निर्मल गंगा अभियान चलाया और पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। हमारी जीवन शैली बदलेगी तो हम गंगा को स्वच्छ कर पाएंगे। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि हम घर से कूड़ा लाएं गंगा में बटोरते हैं, ये नहीं। गंगा हमारी भारत माता का जल रूप है। भारत माता की हम जब जय बोलते हैं तो गंगा माता की भी जय बोलते हैं साथ में। और जितना हम अपने देश से प्यार करते हैं, इतना हम अपनी धरती से प्यार करते हैं, उतना हमें गंगा से प्यार करना होगा। उसके नीचे नहीं जाना। जो श्रद्धा हमारे अंदर पैदा होना चाहिए, जो आचार्य शंकर में थी। आचार्य शंकर ने गंगा लहरी लिखा है और गंगा लहरी जो लिखा है वो उससे एक विलक्षण भाव प्रकट होता है। गंगा न हो तो गंगा के पास रह लो, गंगा के पास नहीं तो गंगा जल को अपने पास रख लो। हमें एक रूपांतरण और एक कायांतरण चाहिए, रूपांतरण और कायांतरण। मित्रों, जब हम विदेश गए, हमारे ओंकार जी जो आपको कुछ बता रहे थे मेरे बारे में, जी के बारे में, वो ओंकार जी भी मेरे साथ थे। और हम लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक की बोतल में गंगा जल ले गए हम। ये हमारे देव स्थापना का स्वरूप था। एक चित्र था गुरुदेव माता जी का और गंगा गायत्री माता का, और एक यज्ञ भस्म की पुड़िया थी, और एक हमारे पास छोटी सी बोतल थी जिसमें गंगा जल था।
उधर लाखों आदमियों को के एक्सप्रेशन देखे मैंने जब लोगों ने कहा कि आप गंगा जल लाए हमारे लिए इतनी दूर से, हम तो पवित्र हो गए, हमारे जीवन के सारे कशा कलमेश धुल गए, आपने कितना बड़ा काम किया। हम तो गंगा जल के लिए हरिद्वार की यात्रा करते हैं पर नहीं कर पाते, 20-25 साल से कल्पना कर रहे हैं दौरा लगाने की, पर हम नहीं जा पाते। हमारे जीवन शैली को आप गंगा ने ही बदला है। हजारों फिजी के रहने वाले, हमारे मॉरिशस के रहने वाले, इन सब लोगों ने हमारे लिए बहुत 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 बधाइयाँ दी। सब आपने हमारे लिए घर जीवन में गंगा ला दी और गायत्री ला दी। सामने गायत्री है। सिखों के 10 गुरु हुए, गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक की यात्रा चली। जब लोगों ने अपने 10वें गुरु गोविंद सिंह से पूछा, महाराज आगे के लिए आप क्या कह जाते हैं, उन्होंने कहा, हे गुरु ग्रंथ साहब, ये बताएंगे आपको मार्ग, इसमें सारे सूत्र दिए गए हैं, इसके बाद कोई आदमी नहीं होगा, इसके बाद कोई मनुष्य नहीं होगा। नहीं गुरु ग्रंथ साहब। परम पूज्य गुरुदेव से लोगों ने पूछा, गुरुदेव आपके बाद कौन गुरु होंगे? गुरुदेव ने कहा, हमारा गुरु ग्रंथ साहब है भाई, ये हमारे सारा साहित्य, 3200 किताबें, हमारी अखंड ज्योति अनवरत चलती रहेगी, अनवरत निकलती रहेगी। हमारे सामने गंगा की धारा की तरह से अखंड ज्योति बहेगी और हमारे सामने गुरु ग्रंथ साहब की तरह से युग साहित्य रहेगा। ये गुरुदेव कह गए हैं। तो ये अगर निरंतर अगर बहता रहे ये गायत्री मंत्र की व्याख्या और उसका विस्तार, तो निश्चित रूप से आप मान कर चलिए कि हमारा जीवन बदल जाएगा। करने के लिए कार्यक्रम बहुत सारे हैं। अगर हम शुरू से लेकर यानी 1940 से लेकर 2020 तक की अखंड ज्योति देखें, आपको ये सारी अखंड ज्योति वेब पेज पे मिल जाएगी। जब आप अखंड ज्योति पढ़ना चाहेंगे तो 1940 से लेकर 2020 तक की, 1938 से 1940 तक के हम बहुत ट्रेस नहीं कर पाए, इसलिए वो नहीं दे पाए, परंतु जो 1940 के बाद जो है ऑफिशियल वो है। कई कहानियाँ, कई उपदेश हमें मिलेंगे, बहुत सारे कार्यक्रम मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। हमें इस उपदेश को समझना चाहिए, भागीरथ और विश्वामित्र के जीवन को समझना चाहिए, हम उपदेश को समझना चाहिए जो कि यहाँ से मिला, शांतिकुंज से मिला, गायत्री भूमि से मिला। आप डॉक्टर प्रणव पंड्या को नहीं मानते और आप शैलजी जी को नहीं मानते, पर आप गुरुदेव को तो मानते हो, आप माता जी को तो मानते हो, आप अखंड ज्योति को तो मानते हो। अगर आप इनको मानते हो तो फिर आप क्यों इधर उधर भटकते हो? आप इसको मानो, जीवन में उतारो। ईशावास्योपनिषद का 16वां मंत्र है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पुष्यन्ने कर्षय्यम सूर्यम प्राजापत्य विहुर रश्मिन समूह तेजोवत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते प्रक्ष्यामि यो असावसो पुरुषः सो अहम अस्मि। हे भक्तों का पोषण करने वाले, हे मुख्य ज्ञान स्वरूप, हे सबके नियंता, हे सूर्य ज्ञानियों के भक्तों के परम लक्ष्य, हे प्रजापति के प्रिय, प्रजापति के भी शीर्ष, इन रश्मियों को अपने इनके व्यूह में एकत्र कर लीजिए या इस तेज को हमारे अंदर मिला लीजिए जो आपका है। आपके दिव्य स्वरूप को आपकी कृपा से ध्यान के द्वारा मैं देख रहा हूँ। जो ये सूर्य है वही मैं हूँ। कितना बढ़िया वाक्य है। सो अहम अस्मि, वही सूर्य मैं हूँ। ये ऋषि का भाव है, गायत्री मंत्र का चरम है। जब हम गायत्री को शब्दों से नहीं बल्कि गायत्री का जो अक्षर स्वरूप है 24 अक्षरों में निहित है उसका मर्म समझते हैं तो वह है सूर्य। हमें सूर्य के तेज को आत्मसात करना होगा, गंगा की पवित्रता को धारण करना होगा। यदि गायत्री और गंगा हमारे जीवन में समा जाए तो हमारे जीवन शैली का विकास। सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बात है आज जो कमी हो गई है, संवेदनाओं की कमी हो गई। संवेदना की कमी से हमारी आस्थाएं भटकती हैं। संवेदना की कमी से हमें आस्था संकट प्रताड़ित करता है। संवेदना की कमी से कालनेमी पनपते हैं। हमारी भावनाओं की कमी, बहुत ही छोटे हो गए, बहुत ही बोने हो गए। हमारी हाइट तो बहुत अच्छी है पर हम बोने हो गए। और आज अब जो कथाएं कही जाती हैं, महापुरुषों की चर्चा करते हैं, सोचते हैं कैसे लोग होंगे जो देश के लिए, धरती के लिए मर मिटे। कभी सोचा नहीं, किसी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं सोचा, अपने परिवार के लिए नहीं सोचा। और जो अपने आज लोग कैसे हो गए जो सगे भाइयों से झगड़ा कर रहे हैं। इतनी भी बात है कि लोग स्वार्थी हो गए, उनके विचारों से गायत्री लुप्त हो गई है। तो आज भी हम देखते हैं कि लोग गंगा मैया की कसम खाते हैं। गांव में भी आप चले जाएं तो गंगा मैया की कसम जिसने खा ली वो सही, अब ये गलत झूठ नहीं बोलेगा। गंगा का स्मरण हमारे मन में है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। गीता का स्मरण हमारे मन में है तो हम झूठ नहीं बोल सकते। कई स्थान देश में ऐसे भी हैं जहाँ की भूमि में गंगा प्रवाहित नहीं होती। बड़े आदर से, बड़ी श्रद्धा से एक बोतल में एक छोटी शीशी में गंगा जल अपनी पूजा स्थली में रखते हैं। स्मरण दिला, मैं जो आपको बता रहा था वो प्रकरण, वो स्मरण दिलाता है उस पावनता का, उस पवित्रता का। हमारे जीवन में जब ये आएंगी तो व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण और समाज निर्माण की त्रिपथ धारा बहने लगेगी। त्रिपथ गंगा हमारे जीवन में आएंगी तो नैतिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता की त्रिपदा गायत्री प्रवाहित होने लगेगी। व्यक्तित्व विनिर्मित होगा, परिवार विनिर्मित होंगे, समाज विनिर्मित होंगे। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन से सभ्य समाज का निर्माण होगा। हम लोग मित्रों बहुत आशावादी हैं
हम जानते हैं भविष्य बहुत उज्जवल है, बहुत उज्जवल। सतयुग निश्चित रूप से आने वाला है। और जब तक प्राण पुष्ट नहीं है तब तक गायत्री की उपासना निरंतर करनी है, गंगा को जीवन में उतारना है। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मन जब तक नहीं है तब तक मन में सद्विचार नहीं है। मल विक्षेप और आवरण जब तक नहीं टूटेंगे जब तक गायत्री समाहित नहीं होगी। जब ये अक्षर समूह को हम पहचानेंगे नहीं कि ये सूर्य रश्मियों का समूह है, सूर्य किरणों का समूह है, सूर्य का तेज है, इस तेज से हम अपने को धोएंगे तो बात बनेगी। कहते हैं कबीरदास जी कहते हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा साबुन सृजनहार। सूरत शिला पर धोइए निकसे मेल अपार। गुरु धोबी है, शिष्य कपड़ा है। काश हर शिष्य अपने आप को कपड़ा समझने की कोशिश करे और साबुन के हाथों में अपने आप को सौंप दे। साबुन क्या है? सृजनहार, सृष्टा, ये ईश्वर। धोने के लिए गायत्री में समझो कि साबुन है, जल के रूप में हमें गंगा जल मिला है। जब दोनों का उपयोग सही ढंग से होगा तो गायत्री जयंती का मर्म, गायत्री जयंती का अर्थ, गायत्री की महिमा हम समझ पाएंगे। मित्रों, कबीरदास जी ने गायत्री मंत्र के कितने अनुष्ठान किए मुझे मालूम नहीं, पर उन्होंने जो मर्म लिखा है यहाँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि गायत्री मंत्र कितना हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। गायत्री हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन निहाल हो जाए। हम प्रार्थना करें गुरुदेव से, माता जी से कि गायत्री और गंगा हमारे जीवन में कण कण में हर जगह प्रवाहित हो और कभी भी हमारे अंदर से निकलने न पाएँ। हम अपने जीवन को रोज़ ओतप्रोत करते रहें। नित्य गायत्री का जप और नित्य यज्ञ ये हम नियमित रूप से करेंगे। इसमें कभी भी तो बड़ा ही वो थोड़ी सी हम सामग्री अलग अलग ढंग से मिला के आप यहाँ से शांतिकुंज से ले लीजिए और 20-22 मिनट का यज्ञ है उसको करिए, नैनो यज्ञ करिए, किसी तरह से कर लीजिए। अगर आप करेंगे तो हर दिन जप और हर दिन यज्ञ ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी होगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब गुरुदेव माता जी के आशीर्वाद। हमारे श्रद्धेय द्वय परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी, हमारे आराध्य, हमारे गुरु सत्ता, हमारे भगवान, हमारे इष्ट, उनके श्री चरणों में हम लोग नमन करते हैं, वंदन करते हैं। परम श्रद्धेय जी, परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, आज गंगा दशहरा गायत्री जयंती के इस महापर्व पर आप जहाँ भी हैं वहीं आपने बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से उनका संदेश सुना। आइए दोनों हाथ जोड़ते हैं, नमन करते हैं। आज एक वृक्ष का हम पूजन कर रहे हैं और ये वृक्ष गंगा जो है पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में एक साथ उन्होंने जो वृक्षारोपण करना चालू किया। अभी इसी वर्ष इसी रविवार को कल उन्होंने ये 500वां वृक्षारोपण सप्ताह किया है। हम पूरे ऐसे संकुल को, ऐसे समुदाय को खूब प्रणाम करते हैं। रवि शर्मा हमारे उसके समूह के लीडर हैं। हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका समूह का नेतृत्व करते हैं। हम एक वृक्ष का पूजन कर रहे हैं प्रतीकात्मक रूप में, जो जाएगा तो फिर ये इसके बाद कई और स्थानों पे पहुँचेगा। हर जगह अब ESGW एनवायरनमेंट के लिए हम गंगा को और वृक्षारोपण की प्रक्रिया को, गंगा को घर घर लाएंगे। हम और जी दोनों पूजन कर रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मूले ब्रह्मा तना विष्णु शाखा रुद्रो महेश्वरः पत्रे पत्रे देवानां वृक्षराज नमोस्तुते। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी परिजन अपने स्थान पर हाथ जोड़ लें, श्रद्धापूर्वक गुरुदेव का ध्यान करें। श्रद्धेय देव को प्रणाम। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शांति पाठ।
ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।